हाल है? सो जिन लोग मेरे को गाली निकालेंगे यार कि हम तो सोनेट की ड्राइव एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैं अपना रोना रो लेता हूँ थोड़ा आपके आगे कि भाई कि बहुत मुश्किल हो रहा है गाड़ी अरेंज करने में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सबको। एक आजकल डीलर्स को पता नहीं क्या इशू है, फ़ायदा उनको ही है। हम उनकी डीलरशिप भी दिखाते हैं, गाड़ी भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, फिर भी उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। नहीं यार आप वीडियो मत बनाना, टेस्ट ड्राइव वैसे कर लो बट वीडियो मत बनाना। और मैं पिछले 3-4 दिन से यही जब रहा हूँ। पहले तो जो गाड़ी थी शोरूम वाली वो आ गई, उन्होंने वो चलाने नहीं दी। उसके बाद वो कहते हैं डेमो कार्स की वेट करो। डेमो कार शोरूम में आ गई है, तो मैं अब चंडीगढ़ की डीलरशिप से भी बात कर चुका हूँ, लुधियाना की डीलरशिप भी बात कर चुका हूँ और आसपास की और भी डीलरशिप पे बात कर चुका हूँ ताकि मेरे को ड्राइव मिल जाए। और अभी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो मेरी 1-2 दिन की शेड्यूल हो चुकी है। बट राइट नाउ मैं अभी घूमने निकल आया हूँ। सो आई एम विद माई मामू एंड माई मम्मा पापा, मेरी दोनों सिस्टर्स। और आपने काफ़ी बार जो मेरे को बड़ी देर से फॉलो करते हैं पुरानी वीडियोज़ में सुना होगा कि मेरे मामा जी के पास XUV 500 है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद इट। सो राइट नाउ आई एम ड्राइविंग द XUV 500 W8 टॉप मॉडल, जो तब आया था मामू 2012 की है, 2013 मॉडल में तब नई XUV आई थी। तो तब के टाइम पे जो टॉप मॉडल था यही था W8 और तब की गाड़ी ली हुई है। एंड दिस हैज बीन ड्रिवन 1,19,162 किलोमीटर, सो ऑलमोस्ट 1,20,000 किलोमीटर। सो आई वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस। डेफिनेटली मेरे मामू भी में बताएंगे बिकॉज ही इज़ द ओनर। और तब मैं अपनी लाइफ के उस स्टेज में था कि मैं उनके पास ही काम करता था। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया लाइफ में, बिजनेस के बारे में। तो तब उन्होंने नई ली थी, मैं भी उनके पास था, तो मैंने नई गाड़ी भी बहुत चलाई, बहुत भगाई। सो तब भी मैं इससे बहुत गाड़ी से खुश था और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि ये पहली कार ऐसी थी। एक तो SUV मैंने ज़्यादा कोई चलाई नहीं थी, बट ये SUV मैं ऐसे भगाता था जैसे यार की छोटी गाड़ियाँ होती है। तो मुझे लगता था सारी SUVs बहुत अच्छी होती है कि यार की देखो SUV भी कितनी रैश चल जाती है, कितने मज़े से चलती है। मैं शहर में भी बहुत भगाता था, उन दिनों में सारी गाड़ियाँ रैश चलाता था ओवर, तो मेरे को पता था कितनी ज़बरदस्त हैं। बट इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग अदर SUVs, मैंने फॉर्च्यूनर के साथ टाइम स्पेंड करा, इनोवा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करा, बाहर फ्रेंड्स की गाड़ियाँ लेकर गया। एंड आई रियलाइज़ कि नहीं, इसी में एक खास बात है कि इतनी बड़ी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये ड्राइविंग में इतनी ही ज़बरदस्त है। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 8 years नाउ इन 2020 व्हेन आई एम ड्राइविंग दिस कार, अभी भी पहाड़ों पे, और हम सारे लड़ रहे हैं, मैं मामू पापा की यार मैंने चलानी है, बिकॉज द ड्राइविंग प्लेजर इज़ सो मच अमेजिंग। और मैं अभी हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट शुरू हुआ है, सो इट्स जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू मैक्लोडगंज। सो मैं बीच वाली सीट पर भी बड़ी देर बैठा रहा, थर्ड वाली रो में भी बैठा रहा और मैं लड़ के मैंने ड्राइव कर रहा हूँ इसमें। सो ऑल माई एक्सपीरियंसेस, पहले सबसे बड़ी बात इसमें ओवर स्पेस है। हम एंड आई फील कि यार कि 17-18 लाख तक, ये 20 लाख तक जो ये वाली SUVs आ जाती हैं, कहीं ना कहीं आपको एक 25 लाख की इनोवा या एक 30-35 लाख की फॉर्च्यूनर एंडेवर से वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा देती है। मतलब मैं नहीं कहता यार कि वो उस सेगमेंट की नहीं है, ये कि यार कि वो सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है। बट अगर आप देसी दिमाग से सोचो तो ये वाली गाड़ियाँ आपको, आई एम नॉट सेइंग हैरियर और कंपस, अभी वो भी 4 सीटर है, बट इवेंचुअली व्हेन दे विल कम आउट विद 6 सीटर कार्स या इवन हेक्टर प्लस भी आ गई है। एंड सिंस दिस ऑल्सो हैज अ थर्ड रो, सो इफ यू विल सी दैट दे गिव much better value for money and almost similar things that those cars give at a much better price. Number one this, number two this, since this is the monocoque chassis. अब मैं बता दूँ SUVs का मेन why SUVs are called SUVs और उनकी ड्राइविंग बाकियों से डिफरेंट क्यों होती है, उनमें ट्रक टाइप फील क्यों होती है? क्योंकि जो कन्वेंशनल SUV होती है वो लैडर फ्रेम चैसी पे होती है। उसका मतलब है कि चैसी अलग होती है और चैसी के ऊपर बॉडी अलग से जोड़ी जाती है। सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 bodies. सो इट्स लाइक चैसी इज डिफरेंट, बॉडी इज डिफरेंट। सो उनकी ड्राइविंग की फील इट्स लाइक कि 2 बॉडीज़ को जोड़ के एक व्हीकल बना है और वो चला रहे हो। और जो नॉर्मल गाड़ियाँ हम ज़्यादातर चलाते हैं, हैचबैक चलाते हैं, सेडान चलाते हैं, उनकी एक ही बॉडी होती है, एक ही फ्रेम होता है, उस फ्रेम पे टायर, एक्सल सब कुछ लगता है। तो उनकी ड्राइविंग बहुत बेटर होती है बिकॉज दे आर वन पीस। सो उनको बोलते हैं मोनोकॉक चैसी। तो ट्रेंड आने लग गया धीरे धीरे मोनोकॉक SUVs का। सो जो भी गाड़ी, तभी कॉम्पैक्ट SUV सारी मोनोकॉक SUVs हैं, तभी उनको चलाने में मज़ा आता है, यू फील लाइक अ कार। और तभी आपको बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर एंडेवर वो आप उतनी मज़े से या उतनी फील से नहीं चला सकते बिकॉज यू फील लाइक यार कि मेरे हाथ में नहीं है गाड़ी, या अलग ही चल रही है, या इसका गियर बॉक्स वाइब्रेट कर रहा है, या इसका स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है, या स्टीयरिंग में वो प्रिसीजन नहीं है। एंड दिस इज विद अ लॉट ऑफ SUVs। तो आपको मोनोकॉक चैसी में ये गाड़ी जब महिंद्रा ने निकाली थी, उन्होंने ऐड भी यही बात करी थी, तो काफ़ी लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी। बट उस टाइम महिंद्रा के लिए दिस वॉज अ वेरी लीप फॉरवर्ड। महिंद्रा ने इस चीज़ से बहुत कुछ शो करा कि उनकी नेक्स्ट, जैसे टाटा ने नेक्सॉन सेट करा कि अब नेक्स्ट उनकी महिंद्रा की लीनियज चेंज होगी। तब तक महिंद्रा यूज्ड टू बिल्ड वेरी रफ कार्स, वेरी मतलब वो देसी जीप टाइप या बोलेरो टाइप गाड़ियों के लिए फेमस थे। बट XUV के बाद उन्होंने बताया यार कि व्हाट मोर कैन वी डू। दिस वॉज देयर फ्लैगशिप SUV। तब कहा जाता था इसमें BMW वाले फीचर्स हैं, इतने फीचर्स हैं, और उसके टाइम के एग्जैक्टली इतने फीचर्स थे। क्रूज कंट्रोल हो गया, स्टीयरिंग आगे पीछे करना हो, आपको पास 8 स्पीकर सिस्टम है, मुझे पता भी नहीं एक्चुअली क्योंकि अब चीज़ें नॉर्मल हो गई। एयर बैग्स हैं, पीछे भी 8 एयर बैग्स हैं। यहाँ पर ही मतलब उन दिनों ब्लूटूथ भी इतना कॉमन नहीं था। नहीं, कंट्रोल है सारा। कैसे मतलब
कंट्रोल है इसका ऑटोमेटिक, कहीं हवा कम है, कुछ है प्रेशर। हाँ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मैंने पहली बार इस पे देखा था। सो दीज वर नॉट जस्ट सेगमेंट फर्स्ट, दीज वर ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग जो ऊपर वाली सेगमेंट में भी नहीं थी। तो मतलब लोगों ने काफ़ी फीचर देखे ही इसमें कि अच्छा ये भी फीचर्स होते हैं। अब मैंने पहली बार किसी सीट में मतलब किसी गाड़ी में लंबार सपोर्ट देखा था। नो डाउट डेफिनेटली वो 20 लाख 25 लाख वाली गाड़ियों में वो चीज़ें होंगी, बट जैसे ये रिंग लाइट्स अलग बनी हुई हैं, अलग अलग लाइट्स, या क्या नाम है अपना ये कॉन्वर्सेशन मिरर बात करने के लिए, ये यहाँ पे स्पेक्स या गॉगल्स रखने के लिए ये वाली जगह, तो ये चीज़ें मैंने देखी बाद में थी यार कि ये भी होता है कोई गाड़ी में। और मैं सोचता होता था मतलब क्योंकि मैं बहुत टाइम स्पेंड करता था इस गाड़ी के साथ, मैंने पंगे ही ले जाने यार ये क्यों होता है वो क्यों होता है, और मैंने इस सीट के साथ पंगे ले जाने, अच्छा अब ये फील हो गया वो फील हो गया। आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज देन, बट पॉइंट इज कि अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर नॉट प्रेजेंट इन अदर कार्स, महिंद्रा गेव दैट इन एक्सयूवी सीरीज, और वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई। अब क्योंकि ये टाइप 1 एक्सयूवी है, इसके अंदर भी काफ़ी कुछ निगल्स थे। अब मैं बताता हूँ इसके पहली बात प्रोज क्या है, आपको अच्छे से बता दिए कि इट्स अमेजिंग टू ड्राइव एसयूवी। मैं थर्ड रो में बैठा था, आई वॉज रियली कंफर्टेबल। मतलब बहुत रेयर गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो ख़राब सड़कों से भी बहुत स्मूथली भी निकल जाती हैं, और जब ड्राइव भी करती हैं तो चिपक के करती हैं, और दिस इज़ वन ऑफ दोज। और थर्ड रो में भी आई वॉज सो कंफर्टेबल। सेकंड रो में इतना लेग रूम है। थर्ड रो में भी सेगमेंट के हिसाब से बहुत जगह है, और सेकंड रो में लेग रूम आपको इतना मिलेगा कि आप एक बहुत लंबी लग्जूरियस सेडान में बैठे हो, और उतना मैंने बाकी एसयूवीज में नहीं देखा। एंड आई एम टोटली श्योर कि फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा है, और वो कंफर्ट हर पैसेंजर को मिलता है। एंड दैट देन यू गेट अ लग्जरी एक्सपीरियंस, यू डोंट गेट अ ट्रक टाइप एक्सपीरियंस। द इंजन इज सो रिफाइंड। 2012-13 में इनका पहला इंजन था ये एमहॉक का। इट टर्न्स आउट 140 bhp पावर। टॉर्क मुझे नहीं आइडिया, आई थिंक इट इज़ 2.2, तो तब भी ये इतना रिफाइंड था। उसके बाद जब उन्होंने टाइप 2 एक्सयूवी 500 आई, टाइप 2 नहीं आई थिंक फेसलिफ्ट था इसका, जब उसी में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेटर कर दी। उन्होंने टर्बो बेटर कर दिया, उसकी पावर बढ़ा दी, उसकी मैं टेस्ट ड्राइव लेके आया था। दैट वाज मच मोर रिफाइंड देन दिस, बट ड्राइविंग दिस एक्सयूवी 1,20,000 ड्रिवन, और अभी भी इतना मज़ा आ रहा है। द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज सो गुड, एंड मतलब जिस तरह चिपक के चल रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सारे कंफर्टेबल हैं। मतलब सस्पेंशन में भी कोई ऐसी नॉइस नहीं है, बहुत कंप्लायंट है। तो सारी चीज़ें बहुत बताती हैं यार कि कितनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, और तभी आज भी काफ़ी लोग लेते हैं। द ओनली प्रॉब्लम तो लोगों को आती है यार कि ये महिंद्रा है, और इसकी देख के 50 लोगों ने लिए कम से। हाँ, मामू को देख के 50 लोगों को लिए, बिकॉज तब नई आई थी। द ओनली प्रॉब्लम अभी भी मामू को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि अगर मैं रीसेल करने जाता हूँ तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम आती है। और मैं भी अभी रास्ते में डिस्कस कर रहा था कि यार कि मामू नो डाउट हम फील करते हैं कि अगर इनोवा ली होती तो ज़्यादा की बिक जाती, 3-4 लाख ज़्यादा मिल जाते, बट नो डाउट जो एक्सपीरियंस इस गाड़ी ने दिया है 1,20,000 में, और हमने एज अ फैमिली बहुत ट्रैवल करा इसमें। जो इन्होंने जयपुर का ट्रिप मारा 2 फैमिलीज ने इकट्ठे ट्रैवल करके, इतनी स्पेस, 2 फैमिलीज आराम से कंफर्टेबली पूरे लुधियाना से पूरा राजस्थान का रोड ट्रिप मार के आ रही है। एंड एवरीवन 1300 किलोमीटर का हमने करा, 1300 किलोमीटर, एंड एवरीवन वाज रियली हैप्पी विद इट। सो ये एक्सपीरियंस एक इनोवा ने नहीं देना था। इनोवा में कैप्टन सीट्स के अलावा, अब तो चलो इनोवा चेंज हो गई है, वो सेगमेंट ही इसका चेंज हो गया है, ओवर ही महंगी हो गई है, बट अगर पिछली इनोवा की बात भी करें, उस इनोवा में भी कैप्टन सीट के अलावा उस गाड़ी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत ज़्यादा बॉडी रोल है, नॉट कंफर्टेबल टू ड्राइव। उसकी पावर आप 90-100 तक लेके जाते हो, इट्स नॉट गुड टू कि आप भगाने में भी क्या कह रहे हो, हाँ, भगाने की अच्छी नहीं है। 100 से ऊपर आप उसको लेके नहीं जा सकते, 100 के बाद पूरी लूज हो जाती है, उसका स्टीयरिंग लूज हो जाता है। और मैंने एक 30,000 चली इनोवा एज गुड एज न्यू भी मैं ट्रिप पर लेकर गया था खुद चला के, एंड आई फेल्ट दैट कि आप उसको 100 से ऊपर सीधी से सीधी सड़क पे भी लेके जाने में अनसेफ फील करते हो। और ये मैं 170 पे मैंने तब लगाई हुई थी। अब मैं नहीं चलाना चाहता बिकॉज हम पहाड़ों में हैं, बट अभी भी इट गोज सो कंफर्टेबली टिल एनी स्पीड दैट इट वांट्स। तो ये बहुत खास बातें हैं। एंड सिंस इट वाज टाइप 1, और अब जो एक्सयूवी 500 उसके बाद उन्होंने निकाली, इट इज़ अ वेरी वेल पैकेज प्रोडक्ट फॉर एवरीथिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी छोटी छोटी, क्योंकि इनका पहला प्रोडक्ट था और क्योंकि महिंद्रा के लिए नई चीज़ थी, तो इन्होंने जो इतने फीचर्स इकट्ठे, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इकट्ठे करके दिए, तो कहीं ना कहीं द होल प्रोडक्ट वाज नॉट दैट वेल पुट टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल आपको प्लास्टिक में लगेगा कि द प्लास्टिक वुड हैव बीन बेटर, आपको पैनल गैप्स दिख जाएंगे, जैसे पीछे भी जब सीट्स हम वो करते हैं। अब तब के टाइम पे इन्होंने, अब इस गाड़ी में अगर आप पिछली सारी सीट्स डाउन करो तो बिल्कुल फ्लैट बेड बन जाता है। मतलब कि लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ ट्रैवल और समथिंग फॉर टूरिंग, आप लिटरली सो सकते हो पीछे, इतना फ्लैट बेड है। और फॉर्च्यूनर की सीटें अभी भी लोगों से, नई वाली फॉर्च्यूनर में भी सीटें बांध के ऊपर रखनी पड़ती है, तो वो रफनेस नहीं है इसमें। मतलब इनका प्रोडक्ट बना बहुत कुछ सोच के है, बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, बट जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है उसमें काफ़ी इशूज़ प्लास्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा है। कि इंटीरियर में आपको लगता है कि ये बेटर हो सकता है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन बेटर हो सकती थी, बटन्स की क्वालिटी बेटर हो सकती थी, या बटन्स की जो टच करने की फील है वो बेटर हो सकती थी। नो डाउट अभी भी सारे बटन्स चल रहे हैं। मैंने काफ़ी होंडाज और स्कॉडाज देखी है जिनके बटन खराब हो जाते हैं, कोई गड़बड़ हो जाती है। अभी भी इसमें सब कुछ दिख रहा है, यहाँ से कहीं से पेंट नहीं उतरा है, ये थोड़ी थोड़ी कालक डेफिनेटली कवर पे आ गई। इट्स एन 8 ईयर ओल्ड कार,
बट उसके अलावा भी यहाँ पर भी सारे इंटीरियर में सब कुछ विजिबल है। ये थोड़ा थोड़ा पेंट उतरा है, बट उसके अलावा बाकी गाड़ियों में मैंने देखा इंटीरियर और भी बुरी तरह एज करता है। बट ये जो प्लास्टिक की फील है, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो प्लास्टिक की फील है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम फील मतलब उस फीलिंग लेवल पे ये थोड़ा लगता है यार कि शायद उन्होंने थर्ड ग्रेड प्लास्टिक डाला, टू बी ऑनेस्ट। बट विद धीरे धीरे एक्सयूवीज दिस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, बेटर हो गया। नेक्स्ट वाली में उन्होंने यहाँ पे लेदर दे दिया था, उसके बाद उसकी फीलिंग लेवल चेंज हो गया, इंटीरियर मूड लाइटिंग दे दी और बहुत सारे बेल्स एंड व्हिसल्स दे दिया। मामू को हमेशा मिस होता था यार कि इतना कुछ दिया हुआ है, काश इसमें सनरूफ भी होती। बड़ी देर उन्होंने मेरे से पूछते रहा कि मैं 1.5 लाख खर्च के वेबास्टो की सनरूफ लगा लूँ, तो प्लान नहीं बनाया नहीं आओ। बट द मोमेंट द नेक्स्ट एक्सयूवी केम, ही आल्सो वांटेड टू बाय द न्यू एक्सयूवी। अब इसमें ऑटोमेटिक भी है, इंजन ऑलरेडी इसका बहुत रिफाइंड है और वो और रिफाइंड हो गया। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ड्राइविंग एट 120 इंजन की रिफाइनमेंट इज मच बेटर देन स्मॉलर गाड़ियों की रिफाइनमेंट। जबकि बड़ी गाड़ियों की रिफाइनमेंट खराब होती है, इसके छोटे इंजन से भी रिफाइनमेंट ज़्यादा है। इट फील्स मोर प्योर विद लेसर नॉइस, लेसर वाइब्रेशंस, बहुत बड़ी बात है। और ये पहला इटरेशन है उस इंजन का, अब तो उन्होंने पता नहीं कितनी सीरीज निकाल दी। सो दिस वे महिंद्रा इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड XUV 500 आई स्टिल फील, नो डाउट, क्योंकि इसकी सेलिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, कम बिकती है। तो ये मैं ज़रूर बोलता हूँ यार कि अगर आपको कल को रीसेल देखनी है, सब कुछ देखना, तो आप इनोवा या वो ले लो, ज़्यादा पैसे खर्च के, या दूसरे काउंटर पार्ट देख लो। बट ओवरऑल अब क्रिस्टा भी मेरे फ्रेंड के पास है, उसने टॉप मॉडल क्रिस्टा लिया ऑटोमेटिक। जब उसने नहीं ली, मैंने कहा यार इस पर गेड़ा मार के आता है, और मैंने चलाई और मैं पहली गली में मोड़ के आ गया, उसमें बिल्कुल फील नहीं हुई। स्टीयरिंग बहुत लूज है, सस्पेंशन का वही नई इनोवा भी ऐसी ही बनी है कि यार कि अगर ड्राइवर चला रहा है स्लो स्पीड पे और आप प्यार से आ रहे बैठे तो यू विल बी कंफर्टेबल। बस द मोमेंट आप गाड़ी को थोड़ा एक्सट्रीम लेकर जाओ, कुछ करो, इट लूजेस कंट्रोल एंड इफ यू आर ड्राइविंग दैट कार योरसेल्फ। और आज की डेट में बहुत सारे लोग खुद ही ड्राइव करते हैं। a lot of people in the last years who have gained some money, done something, they want to go to the next segment and buy an SUV। उनको वो SUV चलाने की फील लेनी है, वो इनोवा और फॉर्च्यूनर में बिल्कुल नहीं है। फॉर्च्यूनर में है बट दैट इज टोटली ऑन द रफ साइड एंड कहीं ना कहीं इसका लेवल भी उससे नहीं है। So this was my summing up on what I feel about XUV. Rest is on you, and we have come to a place where we need to stop for a minute. So thank you. Bye bye.